एक छोटे से गांव में साबिर नाम का एक नौजवान रहता था। साबिर को गांव की कदीम इमारतों की मरम्मत का शौक था, खास तौर पर इस पुरस्कार हवेली का, जो गांव के किनारे पर वाक़ई थी। लोग इसे साया की हवेली कहते थे और इसके बारे में बहुत सारी अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। एक शाम, जब सूरज गुरूब हो रहा था, साबिर ने फैसला किया कि वो हवेली की मरम्मत शुरू करेगा। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, एक सर्द हवाएं चलने लगे और इमारत के दरख्तों में सरसराहट सुनाई देने लगी। साबिर ने अंदर जाकर दीवारों पर से गर्द व गुबार साफ करना शुरू किया। रुकी। अचानक एक कोने से एक सियाह साया नमूदार हुआ, जो लम्हे भर के लिए इसके सामने आ गया और फिर गायब हो गया। साबिर ने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन हौसला रखकर अपने काम में मशगूल रहा। वो जब इमारत के कमरे की छत की मरम्मत कर रहा था, तो उसे एक पुराना दरख्त नजर आया जो कि कमरे के एक कोने में मौजूद था। दरख्त की जड़ों के नीचे एक छोटा सा संदूक दफून था। साबिर ने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला। संदूक में एक पुराना कागज और एक सोने की चाबी थी। कागज पर कुछ अजीब व गरीब इश्काल और एक नक्श था, जिससे साबिर को ये पता चला कि संदूक का ताल्लुक हवेली की छपी हुई खजाने से है। साबिर ने चाबी को इस्तेमाल करते हुए एक छोटे से दरवाजे को खोला, जो इमारत के नीचे ज़ेर ज़मीन था। दरवाजे के खिलने के साथ ही एक खुफिया कमरा सामने आया। कमरे में एक कदीम किताब और एक नक्काशी शुदा ताबूत था। साबिर ने किताब को खोला तो इसमें एक किस्सा दर्ज था कि हवेली के बानी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक एक जादुई खजाना छुपाया था जो गांव की खुशहाली का ज़ामिन था। जैसे ही साबिर ने ताबूत खोला, एक रोशनी निकली और हवेली में खुशबू फैल गई। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि हवेली की हकीकत सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो वक्त की धूल में छपी हुई थी।